नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कारों के संबंध में बताने जा रहा हूँ। परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कार कितने होते हैं, संस्कारों का वर्णन कीजिए, या कभी कभी संस्कारों की संख्या कितनी है, किन्हीं 2 संस्कारों का वर्णन करो, और कभी कभी एक संस्कार के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो संस्कार के विषय में आप भली भांति सारी बातें जान लें, इस उद्देश्य से आज मैं संस्कार के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आचार्य चरक ने संस्कार की परिभाषा देते हुए कहा है कि संस्कारो ही गुणांतराधानमुच्यते, अर्थात पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनके स्थान पर सद्गुणों का आरोपण करना ही संस्कार है। अर्थात पहले से जो दुर्गुण विद्यमान है, व्याप्त हैं, उन दुर्गुणों को हटा करके उनके स्थान पर सद्गुणों को स्थापित करना ही संस्कार है। प्राचीन काल से यह मान्यता थी कि जब तक मनुष्य संसार में जिंदा रहे, वह सर्वांगीण उन्नति करता रहे और मृत्यु के बाद स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करे। जीवन के सर्वांगीण अर्थात शरीर और मन के पूर्ण विकास की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए संस्कारों की जरूरत पड़ी। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति में योग्यता का आधार कर किसी वस्तु या व्यक्ति में योग्यता का आधान करना जिस क्रिया के द्वारा किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। मनुष्य में सद्गुणों को स्थापित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं को संस्कार कहते हैं। संस्कारों के विषय में तमाम विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया है। वो एक विद्वान थे जिनका नाम था प्रोफेसर राजबली पांडे। उन्होंने क्या कहा कि संस्कार का अभिप्राय शुद्ध की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से है, जिससे वह व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन जाता है। ये होता है। और एक विद्वान थे प्रोफेसर गाल्टन ने क्या कहा कि प्राणी जो कुछ भी अथवा जिस रूप में निर्मित है, उसके पीछे उसका वंशानुक्रम ही कारण है। वैसे भारतवर्ष में संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है, लेकिन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विद्वानों ने संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई है। संस्कारों की संख्या 10 से लेकर 40 तक बताई गई है। इस कहीं कहीं इनके नामकरण में भी अंतर है। कौशिक ग्रह सूत्रों में आचार्यों ने संस्कारों की संख्या 10 बताई है। कौशिक ग्रह सूत्रों में संस्कारों की संख्या आचार्यों ने 10 बताई है। जैमिनी में 11, आपस्तंभ और गोहिल ग्रह सूत्र में संस्कारों की संख्या 12, आश्वलायन तथा मानव ग्रह सूत्रों में संस्कारों की संख्या 13 बताई गई है। पास्कर ग्रह सूत्र और मनुस्मृति में 14, बैखानस में 18
और आचार्य गौतम ने तो संस्कारों की संख्या 40 मानी। कितनी मानी है? 40 मानी है। तो जो हम पढ़ते हैं उसमें कितने संस्कार आपको पढ़ना है, लेकिन सारे संस्कारों का विवेचन, चिंतन, मनन करने के बाद संस्कारों की संख्या 16 रखी गई। कितनी? 16। शिशु के जन्म से पहले 3 संस्कार किए जाते हैं और तीन संस्कार शिशु के जन्म से पहले होते हैं। इसके बाद जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था में 6 संस्कार किए जाते हैं। जन्म से पहले कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रण और बाल्यावस्था में 6 संस्कार। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्म। और फिर शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत एवं गोदान, समावर्तन संस्कार। और फिर शिक्षा के बाद विवाह संस्कार होता है और जीवन शरीर के अंत होने पर अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो अब हम क्रम से आपको एक एक संस्कार के बारे में बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए क्या है। पहला क्या होता है? गर्भाधान। प्रथम संस्कार है विवाह के बाद संतान की कामना से, विवाह के बाद संतान की कामना से जिस कर्म द्वारा गर्भधारण किया जाता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। अर्थात स्त्री पुरुष के बीज को अपने में धारण करती है, उसे ही गर्भारंभन या गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। कन्या की अवस्था 16 साल और पुरुष की अवस्था कम से कम 25 साल होनी चाहिए, तब जाकर के गर्भाधान संस्कार जो है धारण किया जाता है। और पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के प्यार में आसक्त होकर के ये संस्कार करते हैं। कहा जाता है कि यदि गर्भाधान संस्कार की प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अगर छठी, अष्टमी और 10वीं तिथि को गर्भाधान संस्कार धारण किया जाएगा तो फिर पुत्र पैदा होगा। और अगर पंचमी, सप्तमी, 9वीं और 11वीं तिथि को पति पत्नी एक दूसरे से संभोग करके गर्भधारण क्रिया में जो है कार्य करेंगे या गर्भधारण किया जाएगा तो फिर कन्या का जन्म होगा। अर्थात 6, 8, 10 में गर्भधारण करने पर पुत्र का जन्म और 5, 7, 9 और 11 में गर्भधारण करने पर कन्या का जन्म होता है। जिस गर्भधारण करने से पहले पति और पत्नी को पहले बैठ जाना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो आधी रात के बाद ही गर्भधारण करना चाहिए, क्योंकि वो समय जो है अच्छा समय माना जाता है। कहते हैं जो लोग दिन में जो है संभोग क्रियाएँ करते हैं उनके यहाँ राक्षसी स्वभाव की संतान पैदा होती है, इसलिए कभी भी दिन में संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या होता है? पुंसवन संस्कार। ये संस्कार गर्भ धारण करने के दूसरे या तीसरे महीने में होता है। गर्भस्थ शिशु बहुत ही हष्टपुष्ट हो और अच्छा हो, इसके लिए संस्कार किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? बरगद के वृक्ष की जटा या उसकी पत्ती को लेकर के गर्भिणी की नाक के दाहिने छिद्र में उसको सुखाए। गर्भवती स्त्री को नाक के दाहिने छिद्र में बरगद के पत्ते को सुखावे और उसे ब्राह्मी, गिलोय और सौंठ थोड़ा थोड़ा खिलाए। गर्भिणी स्त्री की मानसिक स्थिति और कार्यों का अच्छा और बुरा प्रभाव शिशु पर पड़ता है, इसलिए उस समय गर्भवती स्त्री को सदाचार का पालन करना चाहिए। और फिर क्या करे पति? गाय के दही में 1 जौ का दाना और 2 उड़द के दाने पीस करके डाल दें। गाय के दही में
एक जौ का दाना और 2 उड़द के दाने डालकर पीस लेना चाहिए और फिर उसे पत्नी को पीने के लिए देना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तुम क्या पी रही हो। तो पत्नी बार बार पुंसवने कहे। ये होता है पुंसवन संस्कार। सीमोन्तनयन संस्कार क्या होता है? सीमोन्तनयन संस्कार में जो है इसका अर्थ क्या होता है कि ऊपर सीमोन्तनयन का शाब्दिक अर्थ है ऊपर की ओर मांग निकालना। इसका उद्देश्य गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखना और गर्भ को नष्ट करने वाली बुरी शक्तियों से गर्भस्थ को बचाना ही सीमोन्तनयन संस्कार कहलाता है। और सीमोन संस्कार जो है चतुर्थ मास से लेकर 8वें महीने तक कर लेना चाहिए। इसके लिए जो है शुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष में पुनर्वसु, पूर्ण, अनुराधा, मूल, श्रवण, आश्विन, मृगशिरा, ये सब नक्षत्र जो हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नी के केशों को सुगंधित तेल डाल करके खींचना चाहिए और गूलर अथवा अर्जुन वृक्ष की सलाका से, लकड़ी से पत्नी के बालों को जो है खींचना चाहिए और फिर दोनों पत्नी यज्ञशाला में प्रवेश करें और वहाँ पर सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए या फिर पंडित को बुला करके उनको ये सामवेद के मंत्रों का जो है श्रवण करना चाहिए। और जब वो पत्नी दोनों पहुँच जाए वहाँ यज्ञशाला में, तो क्या हो कहा जाए, ओम वीरम प्रसूसस्त्वं भव, जीव प्रसूस्त्वं भव, जीव पत्नी त्वं भव, ये कहना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए कि पति जो है अपने पत्नी को अपने आगे बैठा ले और उसके बालों को खींचे, बालों को काट, उसके मांग में सिंदूर लगाए। ये होता है सीमोंत नयन संस्कार। फिर इसके बाद क्या होता है? 3 संस्कार में कौन सा? गर्भाधान, पुंसवन और सीमोंत नयन। फिर जन्म के बाद कौन सा पहला संस्कार? जात कर्म संस्कार। बच्चे का जन्म होने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी नाल काटी जाती है, उसके शरीर को स्वच्छ किया जाता है और उसके मुख, नासिका आदि की सफाई करके सिर पर घी का फाहा रखा जाता है जिससे उसको सर्दी जुकाम न हो। फिर इसके बाद पिता शिशु को यज्ञ की वेदी के निकट ले जा करके, इसका पिता शिशु को जो है यज्ञ की वेदी पर ले जाता है और सोने की सलाका से घी तथा मधु को चटाता है और इस मंत्र का पाठ करता है। क्या मंत्र पाठ करता है? कि ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं घोराम् आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्। और उसको क्या करे? घी, सोने की सलाका से घी और शहद चटाए और उस बालक के जिह्वा पर ओम लिखे, सोने की सलाका से ओम लिखे, इससे बालक जो है बहुत ही मधुर शब्दों में बोले। कहीं कहीं बताते हैं कि बालक को एरंड अर्थात रेंडी का तेल भी हल्का सा एक बूंद जो है उसके जबान पर लगा देना चाहिए। इसके बाद होता क्या? नामकरण संस्कार। बच्चा जब 10 या 12 दिन का हो जाए तो बच्चे का शुभ मुहूर्त में बहुत ही अच्छा नाम रखना चाहिए। कहा जाता है कि नाम ध्येयम दशभ्याम तु द्वादश्याम वा अस्वीकारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते
वा नक्षत्रे वा गुणान्वितो। और जब सुख पीठ का मौत मिल जाए तो उसमें बाद दिन बालक का नामकरण रख देना चाहिए, अच्छा नाम हो। और फिर नाम कैसे होना चाहिए? मंगल्यम ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तुजुगुप्सितम्। ब्राह्मण का नाम मंगलकारी होना चाहिए और क्षत्रिय का नाम बल से युक्त होना चाहिए और वैश्य का नाम धन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कुछ भी रखते, कुबेर, धनी राम, इस तरह से वैश्य का नाम। और क्षत्रिय का नाम कैसे रखें? वीर सिंह। और ब्राह्मण का नाम सुखदेव, इस तरह से नाम रखना चाहिए। तो बालक का नामकरण जो है, और स्त्रियों के नाम कैसे हों? स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थ मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाधिधानवत। स्त्रियों के नाम बहुत ही सुख से लेने वाले होने चाहिए और अक्रूर हो, उनका अच्छा स्पष्ट हो, बहुत ही सुंदर होने चाहिए और मंगलकारी हो। अंत में बड़े स्वर की मात्रा, जैसे गंगा रजनी, सीता, ये सब नाम हो तो क्या होगा? ऐसे नाम स्त्रियों के रखने चाहिए। फिर इसके बाद कहता है निष्क्रमण संस्कार। जन्म के चौथे महीने में ये संस्कार करना चाहिए, तीसरे से लेकर के चौथे महीने तक करना चाहिए। तो तृतीय मासी कर्तव्यम सूर्यस्य दर्शनम चतुर्थे मासी कर्तव्यम तथा चंद्रस्य दर्शनम। जब बच्चा तीसरे या चौथे महीने में पहुंच जाए तो उसे बाहर की वायु का जो है स्पर्श करना चाहिए, बाहर की वायु को उसे जो है बाहर की वायु में ले जाए और भगवान सूर्य के दर्शन कराएं। भगवान सूर्य के दर्शन कराएं तो भगवान सूर्य के दर्शन करने से शरीर जो है निरोग होता है। कहते हैं पथरी, ट्यूमर आज सारी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, बालक बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। कई माना जाता है कि अगर व्यक्ति में, बालक में कैल्शियम की कमी हुई तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यग्रता और बेचैनी हो जाती है। इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस का उचित संतुलन शरीर में पहुँचे, इसके लिए सूर्य का प्रकाश अत्यंत लाभकारी बताया गया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बहुत मात्रा में होती है। विटामिन डी से कैल्शियम और फास्फोरस की संतुलित मात्रा शरीर को प्राप्त होती है, इसलिए निष्क्रमण संस्कार कराना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? निष्क्रमण के बाद होता है अगला संस्कार, कौन सा है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन बालक जब 6 महीने का हो जाए तो उसे दाल और चावल, पतली दाल चटानी चाहिए और चावल का माड़ जो है उसे चटाना चाहिए, दही खिलाना चाहिए, घी खिलाना चाहिए, चटाना चाहिए, शहद भी चटाना चाहिए। इससे क्या होता है? बालक जो है थोड़ा हष्ट पुष्ट होने लगता है। ये माना जाता है कि ऐसा करने से बालक जो है हष्ट पुष्ट होने लगता है। घी, दही और दाल और माड़ निभाव से, आप पतले जो है बहुत मुलायम चावल खिला देना, चटाना चाहिए। ये सब खिलाने से बालक जो है ठीक होता है। इसके कहता था कि चूडाकर्म। चूडाकर्म का अर्थ होता है कि मुंडन। ये संस्कार जो है बालक जब 3 साल से लेकर 5 साल तक हो जाए
3 से लेकर 5 साल के बीच ये संस्कार कर दें, तीसरे में कर दें या 5वें में कर दें। ये माना जाता है कि तीसरे में या 5वें में इस संस्कार को किया जाता है। इससे बालक का मुंडन हो जाता है। तो क्या कहा गया, चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वासेमेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीयं वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्। पहले तीसरे क्या किया, बालक का मुंडन संस्कार कर दिया। और जब मुंडन संस्कार हो जाता है तो पुराने बाल समाप्त हो जाते हैं, नए बाल उगते हैं और जो पुष्ट और घने होते हैं। और जो बाल पहले काटे उनको एक सकोरे में रख लिया जाता है और फिर ले जाकर उनको वृक्ष के पास जो है गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता है, ये माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, चूड़ाकर्म के बाद होता है कर्ण वेद संस्कार। ये बाल्यावस्था के संस्कार हैं। फिर जो है ये संस्कार कब होता है कि षष्ठे सप्तमे वापि अष्टमे दशमे अथवा द्वादशेव परकुर्वेत् कर्णवेधं शुभम वहन्। कर्णछेदन, वास्तव में कर्ण वेद संस्कार तभी संपन्न करना चाहिए जब छेदन से होने वाले कष्ट को शिशु आसानी से सहन कर सके। कान जब उसके कोमल रहें तब उसके कान को छेदना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और यदि कान कठोर हो जाएंगे तो शिशु को कष्ट एवं पीड़ा बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं, शुभ तिथि में प्रातःकाल शिशु को शुद्ध जल से स्नान करा के बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, अलंकारों से विभूषित किया जाता है और फिर उसके हाथ में एक सुंदर खिलौना रख दिया जाता है। उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाता है और फिर उसके बाद कुशल वैद्य पहले दाहिने कर्ण, इसके बाद बाएं कान को छेद देता है। इसके बाद वैद्य अथवा कोई स्वर्णकार उन छिद्रों में सलाका रखता है जिससे छिद्र भर न जाए। क्या करता है, कुछ थोड़ा सा पतली सी वो है सोने की एक जो है सलाकी, नहीं वो रस्सी आप कह सकते हैं, जो कान में बाली वो पहना देता है और औषध लगा दी जाती है, इससे कान पकते नहीं और कानों में घाव नहीं होता है और घाव वो जो है छिद्र जो है जल्दी सूख जाता है, ये माना जाता है। इसके बाद क्या कहते आता है, कहते कौन था, 10वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। 6 उपनयन में क्या होता है कि उप माने पास, नयन में ले जाना। इसका मतलब है गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार है। पास कर सूत्रों में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 साल में, क्षत्रिय का 11 में और वैश्य का 12वें साल में किया जाना चाहिए। यदि ब्राह्मण बालक 16 साल का, क्षत्रिय 22 साल का और वैश्य 24 साल का है तब भी उसका उपनयन संस्कार किया जा सकता है, क्योंकि उस पर उस स्थिति में कोई जो है उपनयन संस्कार करने पर कोई जो है बुरा फल नहीं मिलता है। कहा गया है ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमी राज्ञो बलार्थिनः षष्ठी वैश्यार्थिनो दृष्टये। ब्राह्मण बालक का जन्म के 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6ठे और वैश्य का 8वें साल में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और फिर उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरु के पास विद्यार्थी को ले जाते हैं बच्चे को और गुरु बच्चे का उपनयन संस्कार करता है और फिर बालक को जनेऊ पहनाया जाता है।
तो जनेऊ किसका होता है समझ लीजिए। कारपासमुपवीतं स्याद् विप्रशोधोवित्तं त्रिवत् षण्सूत्रमयं राज्ञो वैश्या विजसौत्रिकम्। ब्राह्मण का युगपत कपास से, क्षत्रिय का सन से और वैश्य का ऊन से बनाना चाहिए और 3 लड़ियों वाला जो है जनेऊ होना चाहिए, ये माना गया है। ये मानते हैं कि 3 धागों की योजना जो की जाती है उससे ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण उतर जाता है। इसके बाद 11वां संस्कार होता है वेदारंभ। उपनयन संस्कार पूरा होने पर बालक गुरुकुल में अध्ययन के लिए प्रवेश करता था। यहाँ इसे अंतेवासी कहा जाता था। अंतेवासी शब्द का अभिप्राय है कि बालक को समय रूप से दीक्षित करने के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित रखना जो है अंतेवासी के अंतर्गत आता था। और जब बालक वहाँ पहुँच गया उपनयन संस्कार, तब वो जो है वहाँ पर उसे वेद पढ़ना सिखाया जाता था और बालक के अच्छे तरह संस्कार होते थे और उसे वेद पढ़ाया जाता था। कहा जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर कर्मम कुरु स्वाध्यायान प्रमदः आचार्याय प्रियम धर्माहत्य प्राजातंतुमा विवच्छेत्सि सत्यान प्रमतिव्यम धर्मान प्रमदितव्यम, ये सब कहा जाता था। उपदेश देते थे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब बातें बच्चे को सिखाई जाती थी। इसके बाद क्या होता था जो है इसके बाद होता था समावर्तन संस्कार। जब विद्यार्थी अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लेता था तो गुरु उसका समावर्तन संस्कार करते थे, जिसे कहते हैं दीक्षांत संस्कार। अब तो दीक्षांत समारोह होते हैं। तो ये संस्कार होने पर क्या होता था कि एक शुभ मुहूर्त में विद्यार्थी अपने गुरु को एक बहुत ही सुंदर आसन पर बैठाते थे और स्वयं सिर पर पगड़ी बांध लेते थे, और अपने बालों को कटवा देते थे और फिर सिर पर पगड़ी बांधते और गुरु को एक बहुत सुंदर आसन पर बैठाते थे और फिर गुरु जी की पूजा करते थे। गुरु अपने विद्यार्थियों को उपदेश देता था कि हे मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो विद्याएं पढ़ाई हैं उनका तुम अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए सदुपयोग करना, इस विद्या का कभी दुरुपयोग मत करना। और फिर उपदेश गुरु देता था। विद्यार्थी प्रसन्न होकर गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे और फिर विद्यार्थियों का ये समावर्तन संस्कार हो जाता था। समावर्तन संस्कार विद्यार्थियों का गुरु करते थे, उनका अर्थात दीक्षांत संस्कार भी गुरु आसानी से कर देते थे। इसके बाद आता था क्या, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में क्या होता था कि वंश परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्कार किया जाता था। जो स्नातक विवाह से वंचित रहता था वो समाज में बड़ा ही आदर पाता था। विवाह का जो है आधार परिणय माना जाता था पाणी ग्रहण संस्कार। जिस समय कन्या अर्थात वधू को पितृगृह से बाहर निकल करके उसके पति के घर में ले जाया जाता था, वही संस्कार विवाह संस्कार कहलाता था। पाणी ग्रहण का अर्थ है कन्या का हाथ ग्रहण करना। उसे वर के हाथों में ग्रहण कराने का जो है, कन्या को वर के हाथों में ग्रहण कराने का कार्य पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता था।
जो विवाह के द्वारा होता था। इसमें अग्नि की प्रदक्षिणा करके लड़का और लड़की एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते थे। इस स्थिति में शारीरिक और मानसिक विकास पूर्णतया हो जाता था। हिंदू प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि हिंदू विवाह के समस्त संस्कार पुरोहित के द्वारा मंत्र सहित कराए जाते हैं। इस कारण यह अति पवित्र संस्कार समझा जाता है। वास्तव में विवाह तभी संपूर्ण कहा जा सकता है जब इन्हें पवित्र रीत से संपादित कराया जाए। और उस समय प्राचीन काल में जब विवाह हो जाता था तो विवाह के कुछ प्रकार हैं, उनको आप समझ लें कि कौन कौन से विवाह के प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला होता था कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। जब कन्या का पिता योग्य वर को ढूंढ करके उसके हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे देता था तो उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। अर्थात जब कन्या का पिता योग्य वर को, योग्य लड़के को ढूंढ करके उसके हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे देता था तब उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। सबसे अच्छा विवाह यही माना जाता है। दूसरा क्या है कि प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता लड़का और लड़की से कहता था तुम दोनों अपने अपने धर्म का आचरण करो। यह कहकर याचना करने वाले को जब कन्या दी जाती थी तो उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। दैव विवाह, इसमें क्या होता था कि यह विवाह देवताओं के लिए यज्ञ करते हुए संपन्न होता था। इस कारण से दैव विवाह कहा गया। इस विवाह में क्या होता था? कन्या का पिता किसी मांगलिक अवसर पर यज्ञ का आयोजन करता था और यज्ञ में पुरोहितों को बुलाता था, और जो पुरोहित बहुत कुशलता से विधि पूर्वक यज्ञ का कार्य पूरा करता था उसे पिता अपनी कन्या दक्षिणा स्वरूप दे देता था। यह था कौन सा विवाह? दैव विवाह। जो अच्छी तरह से करा दे उसको पिता जो है अपनी कन्या देता था तो होता था दैव विवाह। तीसरा क्या होता था? आर्ष विवाह। जब कोई व्यक्ति किसी कन्या चाहता था तो कन्या के पिता कहता था पहले मेरे पास 2 गायें या 2 बैल ले आओ, और जब तुम 2 गायें या 2 बैल लाओगे तो उसके बदले में हम तुमको अपनी कन्या दे देंगे। तो जो व्यक्ति कन्या के पिता के पास 2 बैल या 2 गायें लेकर जाता था उसके हाथ में कन्या का पिता अपनी पुत्री का रख देता था और उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य, वर वधू प्रजापति के प्रति ऋण से मुक्ति पाने के लिए ये संस्कार करते थे। इसमें क्या होता था? कौन सा विवाह है? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य में जो है पिता आशीर्वाद देता था कि जाओ तुम दोनों, लड़का और लड़की को, कि जाओ तुम दोनों आराम से रहो, धर्माचरण करो, धर्म का पालन करो। तो ये उपदेश दिया था। इसके बाद जो है ये प्रशंसनीय विवाह है। इसके बाद 4 निंदनीय विवाह। आसुर विवाह क्या है? जब बहुत पैसा दे करके कन्या के पिता को जब बहुत ढेर सारा धन दे करके उसके बदले में उसकी पुत्री उससे ले ली जाती थी और बाद में उससे विवाह किया जाता था तो उसे कहते थे आसुर विवाह, जो समाज में घृणित विवाह माना गया है। गांधर्व विवाह, जब लड़का और लड़की एक दूसरे को देख करके प्यार करने लगते थे और आपसी प्यार में बंध करके, प्रेम में पड़ करके एक दूसरे को पसंद करके विवाह करते थे तो उसे गांधर्व विवाह कहते थे। राक्षस विवाह, इसमें वर पक्ष के लोग या वर पक्ष कन्या के पिता भाई आदि को मार करके उनकी कन्या उनसे जबरदस्ती छीन लेते थे और फिर उससे विवाह करते थे तो ये होता था राक्षस विवाह। पैसा विवाह क्या था कि सोई हुई या किसी कन्या को
न सीधी चीज खिला पिला दिया जाता था, और जब कन्या बेहोश हो जाती थी तब उस कन्या से संबंध बना लिए जाते थे, शारीरिक संबंध बना लिए जाते थे। और बाद में फिर वो कन्या रोती थी, चिल्लाती थी, तो कहा जाता था कि हम तुमसे विवाह करेंगे, तब कन्या से विवाह कर लिया जाता था। तो होता था पैशाच विवाह। इसमें एक तरह से और कौन सा विवाह था? अनुलोम। अब लड़का ऊंची जात का हो और नीची जात की कन्या से विवाह कर ले, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और जब लड़की ऊंची जात की हो, लड़का नीची जात का हो, तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये भी समाज में प्रचलित था। इसके बाद क्या होता था? विवाह के बाद जो है संस्कार कौन सा आ गया? इसके बाद जो है विवाह के बाद होता था कौन सा संस्कार? ये ध्यान रखेंगे। वानप्रस्थ संस्कार। विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ बन जाता था और 25 साल तक गृहस्थ में सारे सुख भोगता था, परिवार का भरण पोषण करता था, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता था। इसके बाद जब तो 50 साल का हो जाता था, 51वें साल में वो क्या करता था? वानप्रस्थी जीवन बिताता था। रहता तो घर में था, लेकिन व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता था और अपने इष्ट मित्रों की से मिल करके विदा लेकर तपोवन में चला जाता था और वहाँ पर फिर लंबे लंबे बाल रख लेता था, संध्योपासना करता था, पूजा पाठ करके अपना समय बिताता था। संन्यास संस्कार। इस संस्कार में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपने केशों का जो है समाप्तिकरण करवाता था, अपने केस बनवा लेता था, बाल बनवा लेता था और फिर अग्नि में पवित्र हवन डालता था, यज्ञ करता था और बीमार होने पर दवाइयाँ नहीं करता था और संपूर्ण लोक के हित की वो हमेशा कामना किया करता था। ये होता था कौन सा? संन्यास संस्कार। कहा गया क्या? गेयः स नित्यन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। ऐसी स्थिति में संन्यास में जो वो पुरुष न किसी से द्वेष करता था, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता था, वो सदैव कर्म में विश्वास रखता था। जब व्यक्ति इसके बाद अंतिम संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि संस्कार। व्यक्ति हिंदू जीवन का ये अंतिम संस्कार है। इसके द्वारा इस जीवन की अंतिम क्रिया हो जाती थी, कुछ नहीं बचता था और व्यक्ति का भस्मांतम शरीरम। जब ये संस्कार 100 साल में मारा जाता था, कुछ लोग पहले मर गए तब भी उनका संस्कार होता था और कहा गया कि जीवेम सरदा शतम पश्येम सरदा शतम। और ये संस्कार व्यक्ति का पुत्र करता था, अगर पुत्र नहीं था तो उसके सगे संबंधी ही इस संस्कार को करते थे और फिर उसका संस्कार किया। और जो संस्कार तीन का, कुछ लोग मिट्टी में गाड़ते थे, कुछ लोग क्या कहते हैं जला देते थे शव को, शरीर, और कुछ लोग उसे जल में प्रवाहित कर देते थे। 3 प्रकार संस्कार होता था, लेकिन संस्कारों का उद्देश्य एक ही था। और फिर उसके बाद उसका जो है अंत्य के बाद श्राद्ध कर्म किया जाता था और जिससे उसको पूर्णतया मुक्ति मिल जाए, ऐसा किया जाता था। राजबली पांडे, प्रोफेसर राजबली पांडे ने कहा है कि संस्कार हिंदू के लिए केवल बाहरी उपचार न होकर के, बाहरी उपचार मात्र न होकर के जीवन के लिए सजीव धार्मिक अनुभव एवं अनुष्ठान थे। संस्कार हिंदू के लिए
बाहरी उपचार मात्र न करके जीवन के लिए सजीव धार्मिक अनुभव एवं अनुष्ठान थे। ये जीवन की आत्मवादी एवं भौतिक प्रेरणाओं के बीच मध्य मार्ग का काम करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन को पूर्णतया शुद्ध बनाना ही संस्कार है। जीवन को पूर्णतया शुद्ध बनाना ही संस्कार है। पवित्र कहते हैं कि जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् भवति द्विजः। प्रत्येक प्राणी जन्म से शुद्ध होता है, लेकिन संस्कार होने पर वो द्विज बन जाता है, अर्थात बहुत ही महान बन जाता है, ये बताया गया है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।